गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटे, हम कर रहे थे पोयम जिसका नाम है छाया मत छूना। जिसका नाम है छाया मत छूना, पाठ नंबर 7। छाया मत छूना। इसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं, वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। पाठ नंबर 7 छाया मत छूना। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। इसमें हम इस कविता के 2 स्टेंजे को कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा स्टेंजा, जिसके अंदर कवि ने क्या बताने की कोशिश की है। इसमें कवि ने कहा है कि हमें बीते हुए स्मृतियों की कल्पनाओं को छोड़कर, बीते हुए दिनों की यादों को छोड़कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और कवि ने इसमें यही बताया है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। यानी कि हमें जो हमारे साथ जो बीते पलों में जो हुआ सो हुआ, हमें उन बीते हुए दिनों की यादों को और उन कल्पनाओं को छोड़ देना चाहिए। उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपितु हमें जो हमारा वर्तमान का यथार्थ है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तो इसके 3rd स्टेंजा के अंदर कवि ने क्या बताया है, मैं छोटे शब्दों में आपको बता दूं, फिर हम पंक्तिबद्ध तरीके से शब्दों के अर्थ भी लिखेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो इसकी मैं आपको थोड़े से शब्दों में अगर सार की बात करूं, तो इस पद्यांश के अंदर कवि ने गिरिजा कुमार माथुर जी ने ये बताया है कि वो मनुष्य को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास साहस है, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यानी कि तुम दुविधा में हो। दुविधा के होते हुए, यानी कि तुम्हारे अंदर साहस है परंतु तुम्हारा जो मन है वो दुविधा के अंदर है। तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जैसे अब हमारे साथ होता है, हम क्या करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है, क्या ये चीज़ करना उचित होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, क्या हम किसी को खुश रख पाए या नहीं पाए। यानी कि इस तरीके से हम उन कल्पनाओं को, उन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो अगर हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा चलती है, किसी भी प्रकार की हमारे कोई परेशानी होती है, तो हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम दुविधा में हो और इसीलिए तुम्हें दुविधा में होते हुए तुम्हारे अंदर साहस भी है, परंतु तुम दुविधाग्रस्त हो, परेशानी में हो, तो तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। फिर कवि ये क्या समझाते, फिर कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि शरद ऋतु के अंदर भी, सर्दी की जो ऋतु है उसके अंदर अगर चंद्रमा नहीं खिला, आकाश के अंदर चंद्रमा नहीं आया, तो फिर भी तुम परेशान होते। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि तुम ये सोचते हो कि मुझे ठीक समय आने पर उस खुशी का पता अनुभव नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, तुम इस बात को ध्यान में रखो कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर भी रसीले फूल खिलते हैं, वसंत ऋतु चले जाने के बाद अगर ये रसीले फूल खिलते हैं, तो उन रसीले फूलों के खिलने का कोई भी महत्व नहीं होता। क्यों महत्व नहीं होता? क्योंकि अगर समय रहते हमें किसी चीज़ की खुशी का आभास नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो
कवि कहते कि हे मनुष्य, तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में तो उदास मत हो, तो निराश मत हो, तो दुखी मत हो। तुम क्या करो, जो तुझे नहीं मिला उसको तू भूल जा, और भूल कर अपने जो आने वाला तुम्हारा भविष्य है तुम उसका निर्माण करो। उसके लिए अपनी कल्पना उसके लिए कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि अगर तुम पुरानी स्मृतियों में, बीते हुए पलों की स्मृतियों में डूबे रहोगे तो जो तुम्हारे आने वाला भविष्य है वह भी अंधकार में हो जाएगा, वह भी, उसके भी कोई औचित्य नहीं होगा। इसीलिए हे मनुष्य, तुम उठो और जो तुम्हें नहीं मिला उसको भूल जाओ, और उन सब बातों को भूलकर अपने आने वाले वर्तमान के लिए, वर्तमान में और अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करो और अपनी पीढ़ी को सुधारो। इसीलिए हे मेरे मन, तुम घबराना मत, तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, तुम क्या करो, आगे बढ़ो और अपने मन को, बीते हुए पलों को याद मत करो। इससे क्या होगा, तुम्हें केवल दुख होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब करते हैं लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या, और जो उसमें वर्ड्स आए हैं उनको हम, मीनिंग्स को हम लिखते हैं। तो देखिए बेटे, कवि ने कहा है द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। द्विधा हत साहस होता है साहस होते हुए भी द्विधा में रहना। यहाँ पर आपको मैं शब्दार्थ लिख रही हूँ। शब्द अर्थ, द्विधा हत साहस, यानी कि साहस के होते हुए द्विधा में होना। साहस यानी कि हिम्मत, साहस होते हुए भी द्विधा में होना क्या कहलाता है? द्विधा हत साहस। ये द्विधा साहस, साहस होते हुए भी द्विधा में होना क्या कहलाता है? द्विधा हत साहस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर आता है पंथ। पंथ होता है रास्ता। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कवि ने क्या कहा है कि द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। यानी कि अगर तुम्हारा मन द्विधा में है तो तुम्हारे अंदर साहस है, यानी कि साहस होते हुए भी अगर तुम्हारे मन के अंदर द्विधा है, परेशानी है, तो तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तुम ये सोचते हो, मनुष्य को कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि क्या ठीक है, क्या गलत है, तुमने क्या किया और कितना किया, क्या पाया और क्या खोया। ये सभी बातों को तुम सोचते हो तो तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर देखिए नेक्स्ट जो लाइन आती है वो क्या आती है? देह सुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं। देह होता है शरीर, देह लिखिए, देह होता है शरीर, और अंत होता है खत्म होना, किसी चीज का अंत होना, मीन्स खत्म। कहते हैं देह सुखी हो पर मन के दुखों का अंत नहीं। कवि इसमें ये कहना चाहता है, कवि इसमें ये कहता है कि अगर मनुष्य का शरीर भले ही सुखी हो, देह सुखी है, यानी कि मनुष्य का शरीर भले ही सुखी हो, परंतु यदि व्यक्ति का मन जो है वो सुखी नहीं होगा, मन के जो अंदर दुख हैं उनका अंत नहीं होगा,
तो वह व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर मान लो मैं बात करती हूँ, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो मेरी बॉडी है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, आपको सुखी नज़र आ रही हूँ, दिख रही हूँ कि मेरा जो शरीर है वो हट्टा कट्टा है, ठीक है, परंतु जो मेरे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, वो उसके अंदर जो मन के अंदर जो दुख है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, उनका अंत ही नहीं हुआ है, तो मैं किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकती। यही यहाँ पर कवि ने भी यही बात बोली है कि देह सुखी हो और मन के दुखों का अंत नहीं हो। यानी कि अगर तुम्हारा शरीर सुखी है और तुम्हारे मन के दुखों का अंत नहीं है तो तुम सुखी नहीं हो। दुख है ने चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात होती है सर्दी की रात, यहाँ पर लिखिए शरद। शरद होता है सर्दी। सर्दी अब कहते हैं कि दुख है ने चांद खिला शरद आने पर। अब कवि ये कहता है कि तुम्हें जो चंद्रमा के, यानी कि तुम्हें इस बात का भी दुख है कि चांदनी रात में, सर्दी के ऋतु में, यानी कि शरद रात में, सर्दी की रात में भी आकाश के अंदर चंद्रमा नहीं खिला, तुम्हें इस बात का दुख है। अर्थात कहने का भाव ये है कि तुम्हें समय के रहते हुए सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सुख का अनुभव नहीं हुआ, तो तुम निराश मत हो, तुम दुखी मत हो। यदि चंद्रमा के, यानी कि सर्दी की ऋतु में भी चंद्रमा ने अपनी चांदनी नहीं बिखेरी, तो तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कवि ने यहाँ पर यह बताया है कि क्या हो गया, तुम इसलिए दुखी हो कि सर्दी की ऋतु में भी आकाश के अंदर जो है चांद नहीं खिला। अर्थात तुम्हें समय के रहते हुए अगर सुखों का आभास नहीं हुआ तो कोई भी दुखी होने की बात नहीं है। अब देखिए कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत आने पर। रस वसंत होता है रसीली वसंत, रस वसंत, रसीली वसंत। कहते हैं कवि ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में, यानी कि अगर तुम्हें ये है कि चंद्रमा के रहते हुए, यानी कि सर्दी की रात के अंदर भी चंद्रमा ने अपनी चांदनी नहीं बिखेरी, तो तुम दुखी मत हो। दुखी होने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी अगर वसंत ऋतु चले जाने पर रसीले फूल खिलते हैं, यानी कि वसंत ऋतु है और वो चली गई है, उसके बाद अगर रसीले फूल खिलते हैं तो उन फूलों का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात कवि ने ये समझाने का प्रयत्न किया है, ये समझाने की कोशिश की है कि अगर मनुष्य को समय रहते हुए उसके सुखों का अनुभव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कि जिस प्रकार वसंत ऋतु चली जाती है और वो फूल खिलते हैं तो उसके फूलों का भी कोई, खिलने का भी कोई महत्व नहीं होता। तो कवि ने कहा कि तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें नहीं घबराना है, कि कोई बात नहीं, अगर समय रहते तुम्हें सुखों का अनुभव नहीं हुआ तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। तो फिर कहते हैं जो न मिला उसे तू भूल, उसे तू कर भविष्य का वरण। भविष्य वरण होता है बेटे आने वाले सुखों के समय को चुनाव करना। भविष्य वरण होता है आने वाले समय में सुखों का निर्माण करना, निर्माण करना, यानी कि भविष्य वरण
यानी कि भविष्य का निर्माण करना, आने वाले समय का निर्माण करना, और आने वाले समय के अंदर जो है वो सुख के पलों का निर्माण करना क्या कहलाता है? भविष्यवरण। तो कहते हैं कि तुम्हें जो नहीं मिला, तुम्हें जो नहीं मिला तुम उसे भूल जाओ। अर्थात कवि ने ये समझाने की कोशिश किया मनुष्य को कि तुम्हें वर्तमान के, यानी कि तुम्हें जो पिछले उसमें जो है जो नहीं मिला है अब तक के सफ़र में, तुम उसे भूल जाओ और आने वाले समय में अपने सुख के पलों का निर्धारण करो, उसका निर्माण करो। अर्थात कवि ने ये कहा कि हे मेरे मन, हे मनुष्य, तू क्या कर, तू जो वर्तमान, जो बीते हुए दिनों की जो स्मृतियां हैं उनकी कल्पनाओं को छोड़ दे और अपने भविष्य का निर्माण कर दे, ताकि तुम्हें क्या हो? सुखों की प्राप्ति हो। इसीलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तू उन कल्पनाओं को छोड़ दे, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा जो मन है वो दुगना दुखी होगा। तो यहाँ पर थी स्टूडेंट्स ये इस पोएम के 3rd स्टैंजे की व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो बेटे इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर जो है आपके पास आते हैं निकल कर, क्या वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। प्रश्न तो आपको अगर व्याख्या जिस बच्चे को आ जाती है बेटे, वो प्रश्न खुद ब खुद निकाल लेता है। तो काव्य सौंदर्य में पहली बात मैंने आपको बताई, खड़ी बोली, खड़ी बोली है। सेकंड, भाषा सहज सरल है। तीसरा, तत्सम तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग है। शब्दों का प्रयोग है। फोर्थ है वियोग श्रृंगार रस है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है संबोधन शैली है। संबोधन शैली है। पंक्तियाँ छंद मुक्त हैं। और भी यहाँ पर अनेक शब्दों का अनेक प्रकार की बातें निकल कर सामने आती हैं। तो बेटे ये थी हमारी इसके अंदर काव्य सौंदर्य जो हम करते आते हैं। अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न भी तो अलंकार है भाई, प्रश्नात्मक भी तो है, प्रश्न शैली है, प्रश्नात्मक शैली भी है। क्या हुआ, ये पंक्ति आई थी ना, क्या हुआ जो तुझे नहीं सुख प्राप्त हुआ, और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के अंदर आते हैं। सह प्रसंग व्याख्या, तो इसकी प्रसंग को भी याद करना बेटे, मैं करवा चुकी हूँ। और स्टूडेंट्स इसके अंदर निकल कर क्वेश्चन क्या आते हैं, मनुष्य का साहस किस कारण समाप्त हो गया है। मनुष्य का साहस द्विधा के कारण समाप्त हो गया है। शरद रात आने पर चंद्रमा के न खिलने का अर्थ क्या है। शरद रात आने पर चंद्रमा के खिलने का अर्थ है प्रसन्नता के समय भी किसी भी खुशी का कम रह जाना है।
यानी कि मैंने बताया था आपको कि समय रहते हुए किसी भी चीज़ का उसे सुखों का अनुभव न होना क्या कहलाता है, शरत चालने से किया गया है। तो अभी देखिए, फिर कहते हैं कि वसंत का, चलो स्टूडेंट्स आज के लिए बेटा इतना ही। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर कि वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल का खिलना, रसीले वसंत का चले जाने पर फूल का खिलना किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुखों के पल रहते हुए उसे उन सुखों के पलों का अनुभव नहीं होता, तो उनका कोई महत्व नहीं होता, उन सुख के पलों का कोई औचित्य नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर वसंत ऋतु चली जाती है और उसके बाद फूल खिलता है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर कभी इसका आशय इससे है, यानी कि मनुष्य को समय रहते उसके सुख के पलों का अनुभव होना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होता है तो उन सुख के पलों का कोई महत्व नहीं होता। किस प्रकार, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार वसंत ऋतु के अंदर वसंत ऋतु के जाने के बाद फूल खिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपकी फिर भी कोई कंप्लेंट है या फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बाय मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।